वीडियो के द्वारा ये क्वेश्चन जरूर 6 सॉल्व कराऊंगा इसमें, लेकिन इसके द्वारा तुम बहुत सारे सम लगा दोगे। इस तरीके के पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं बेटा। यस, देखो ध्यान से अच्छे तरीके से। तो जो क्वेश्चन तुम्हें पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बेटा स्क्रीन पे, दे रहा है क्या? देखो, ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है बेटा, और तुमसे पूछा है HCF। तुम्हें अच्छी तरह पता चल गया होगा बेटा, तुम सभी बच्चे इस टाइम प्री बोर्ड देके फ्री हो गए होंगे, प्री बोर्ड चल भी रहे होंगे कुछ बच्चों के, और ऐसे ही क्वेश्चन उन प्री बोर्ड में कई बार आए होंगे बेटा तुम्हारे। या तो यहां पर ABC होता है या PQR होता है बेटा, पर होते इसी तरीके के MCQs है। लेकिन उन कुछ बच्चों को ऐसे MCQs में जिनमें HCF या LCM पूछा जाता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। वो सोचते हैं कि इनको करें कैसे। हमने तो HCF LCM ये वाले किए हैं जो सिंगल नंबर वाले होते हैं कि 5 6 7 का HCF बताओ, 7 8 9 का बताओ। लेकिन बेटा ये भी HCF LCM तुम्हारे लिए बहुत आसान होने जा रहे हैं। देखते रहना, पूरी वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि इस पूरी वीडियो में बताने वाला हूं मैं पूरा कॉन्सेप्ट। तो ध्यान से देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए का वैल्यू कितना है बेटा? ए का वैल्यू कितना, मैं इधर लिखता हूं, साइड में लिख रहा हूं बेटा। ए इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब 5 की पावर 4, और बी का वैल्यू कितना है बेटा? 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर इंटू 5। क्लियर है मेरे बच्चों? अब ध्यान से देखना, तुम्हें क्या लेना है? HCF। बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद HCF लेते हैं। तो लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बेटा। तुम्हें क्या करना है? HCF में सबसे पहले ये देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा। दोनों में 2 है, यस है। दोनों में 3 है, बिल्कुल है। दोनों में 5 है, बिल्कुल है। अगर तुम HCF लेते हो तो ध्यान रखना, HCF लेते समय जो पावर होती है, जो पावर कम हो उसी का टर्म लिखा जाता है। तो अगर मैं इन दोनों का HCF लूंगा तो ध्यान से देखो, दोनों में 2 है। अब इसकी पावर चेक करो, इसकी कितनी? 3, इसकी कितनी? 2। और मैंने क्या बताया, जिसकी पावर कम हो उसको लिखो, तो 2 की पावर 2। दोनों में 3 है, या पावर 3 या 2। पावर किसकी कम है? बिल्कुल ठीक बताया, 3 का स्क्वायर। और यहां बेटा 5 की पावर 4, यहां कितनी? 1, तो इंटू 5। जिसकी पावर स्मॉल हो, कम हो, उसी को लिखना बेटा HCF में। याद करने की ट्रिक बताऊं, याद रखने की ट्रिक। H का मतलब होता है हाईएस्ट, और तुम्हें क्या करना है? लोएस्ट, यानी कम से कम पावर को लेना है। इस ट्रिक से हमेशा याद रखना बेटा। सॉल्व करो इसे। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, 4 9 जा 36 इंटू 5 180, यानी कि बेटा इसका आंसर 180 180 हो गया। है क्या ऑप्शन में? यस। तो आपका आंसर हो गया बेटा 180। समझ में आ गया? अच्छी तरह समझ में आ गया? तो ध्यान से देखो, अगर समझ में आ गया हो तो तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जो मैं लिखने जा रहा हूं बेटा। ध्यान से देखना, मैंने लिखा P का वैल्यू A⁵5 B⁵6 इंटू C⁵8। Q का वैल्यू लिखा A इंटू B⁵2 इंटू C⁵3। R का वैल्यू लिखा बेटा मैंने A स्क्वायर मल्टीप्लाई B इंटू C⁴। और मैं तुमसे बोल रहा हूं कि इसका HCF बताओ। HCF बताओ बेटा इसका। जो भी आंसर आए मुझे कमेंट में लिख के जरूर भेजना बेटा, इसको सॉल्व करना अपने आप। तो अब हम आते हैं कौन से क्वेश्चन पर? सेकंड पर। तो ध्यान से देखना, सेकंड क्वेश्चन LCM लेना है मुझे। LCM लेना है किसका? इस नंबर का और इस नंबर का। तो अभी हमने सीखा फर्स्ट क्वेश्चन को HCF निकालना। अब ध्यान से देखना, ऐसे हम सीखेंगे सेकंड क्वेश्चन को। तो ध्यान से देखना बेटा, सेकंड क्वेश्चन में 2 का पावर कितना है? 3 इंटू 5। बहुत गौर से देखना बेटा। और नेक्स्ट क्या है? 2⁴ इंटू 5 इंटू 7। तो मैं इसका क्या लेना है बेटा? LCM। LCM का फर्स्ट लेटर क्या है? L। L4 होता है लोएस्ट। और जब भी तुम्हें LCM लेना हो बेटा तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों में पावर देखते हैं हाईएस्ट, और अगर HCF लिखा है तो उसमें होता है हाईएस्ट, तो उसका HCF लेना हो तो उसमें पावर देखते हैं लोएस्ट, यानी कम। HCF में कम पावर, LCM में ज्यादा पावर। यही ट्रिक है याद रखने की बेटा इन क्वेश्चनों को। तो ध्यान से देखना, इसमें 2 है, इसमें 2 है, दोनों में पावर किसकी ज्यादा है? इसकी। तो 2 की पावर 4। बिल्कुल आसान तरीका है बेटा। 3 इसमें 3 इसमें 3 है क्या? 3 तो नहीं है इसमें, तो 3 नहीं है तो 3 अभी कॉमन मत लो अभी। जो कॉमन है पहले उनको लो। यहाँ 5 यस 5 आ गया। अब उसके बाद जैसे तुम जो कॉमन आता है वो ले लेते हो बेटा, उसके बाद जो टर्म बचते हैं, जो नंबर रह जाते हैं, उनको भी लिखना पड़ता है। तो यहां कितना? 3, यहां कितना? 7। सॉल्व करो इसे। 2 की पावर 4 कितना होता है बेटा? 16 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। मल्टीप्लाई करो, 80 हो गया, 240 हो गया, और 240 में 7 का इंटू करो बेटा, जल्दी से करो,
0 7 4 जा 28 और ये कितना बेटा 1680, यानी 1680 आंसर, 1680 आंसर है कोई ऑप्शन में बेटा? यस, इसका आंसर हो गया डी। क्लियर हो गया अच्छी तरह? ऐसे पूरे सम क्लियर होने वाले बेटा बहुत ही थोड़े समय में, तो ध्यान से देखना बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। 37/2⁵ इंटू 5, ये तुमसे बोल रहा है, ये तुमसे पूछ रहा है कि ये कितने नंबर बाद खत्म हो जाएगा, कितने डेसिमल के कितने बाद, दशमलव के कितने बाद ये नंबर खत्म हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना। तो ध्यान से देखना बेटा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 हो गया, 20 का डिवाइड देंगे, लेकिन तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैं बताता हूं तुम कैसे करोगे बेटा। 2 का स्क्वायर है, तो इसको तुम कैसे लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखना बेटा 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो जितनी बार 2 हो या जितनी बार 5 हो, जो सबसे ज्यादा बार होता है उतनी बार दोनों को करना होता है। 2 बार है, 5 एक बार है, तो 5 को भी 2 बार करो। उसके लिए तुम्हें ऊपर नीचे 5 का इंटू करना पड़ेगा बेटा। तो देखो कितना हो गया, नीचे ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 18, और ये कितना हो गया 10, यानी कि 100। देखना बेटा कितने जीरो है नीचे 2, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, आंसर हो गया 1.85। सबसे शॉर्ट मेथड बेटा, आराम से कर सकते हो तुम इसे कि जितने नंबर यहां पर 2 के हों उतने ही नंबर 5 के करने पड़ेंगे, या जितने नंबर 5 के हों उतने ही नंबर 2 के करने पड़ेंगे। ये बात याद रखना, उससे तुम आराम से इसे कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल में। तो है कोई ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखे हों? तो एक कौन सा है बेटा? 1 डेसिमल? नहीं, हमारे कितने पॉइंट के बाद 2, तो ये 1, लेकिन यहां कितने 2, तो यहां पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो इसलिए इसका आंसर लगाओगे 2 डेसिमल पॉइंट। क्लियर है? अच्छी तरह क्लियर है बेटा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है द जीरोस ऑफ x² माइनस √2x माइनस 12। मैं बता देता हूं बेटा, इसने पूछा है कि ये जो पॉलिनोमियल दी है, जीरोस को हिंदी में कहते हैं शून्यक। हिंदी वाले बच्चे आराम से समझे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो x² माइनस √2x माइनस 12, इसकी तुम्हें बताने हैं जीरोस क्या क्या होंगे। जीरोस का मतलब होता है x का वैल्यू। तो मैं बताता हूं बेटा, इसको जब भी कोई ऐसा पॉलिनोमियल आ जाए जो रूट के साथ हो, तो रूट का पॉलिनोमियल बच्चों को बहुत प्रॉब्लम देता है सॉल्व होने में बेटा। सॉल्व होने में क्यों देता है? क्योंकि बच्चे नहीं समझ पाते कि ये नंबर कैसे लाया जाए। तो मैं इसको लाने की एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, अच्छे तरीके से देखना। x² माइनस √2x माइनस 12। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन रख रख के चेक कर लेते हैं, एक वो भी मेथड है, लेकिन बेटा मैं चाहता हूं कि तुम इसके फैक्टर सीखो। ध्यान से देखना। अब देखो ट्रिक क्या है, रूट के अंदर कितना है बेटा 2, तो 2 का डिवाइड दो 12 में, 2 6 12, बिल्कुल करेक्ट। क्या तुम 2 को ऐसे लिख सकते हो √2 इंटू √2? क्या तो अब देखो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखो √2 के आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 मानेंगे हम, 1 मानेंगे। अब 6 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करने पर 1 आ जाए। बिल्कुल सही बोला आपने। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 3 इसे दे दो, 2 इसे दे दो, तो ये हो गए इसके फैक्टर। बहुत इजीली फैक्टर कर सकते हो बेटा, ये इसके फैक्टर हो गए 3 √2 और 2 √2। तुम चाहो तो ऑप्शन चेक कर सकते हो इसके ऑप्शन कहां पर है, लेकिन तुम देख रहे हो बेटा ऑप्शन में यही मौजूद है सारे, लेकिन अब चेक करने पड़ेंगे इसके साइन, सिंबल चेक करने पड़ेंगे। तो ध्यान से देखो बेटा, यहां वैल्यू पुट करो x²। अब यहां पे वैल्यू पुट करोगे तो यहां पे कितना है बेटा, नेगेटिव है, तो माइनस का 3 √2 और प्लस का 2 √2 माइनस 12। अब इसकी फैक्टर करो, कॉमन कितना आ रहा है x, यहां से कॉमन कितना आ रहा है। बहुत से बच्चों को रूट में कॉमन लेने की दिक्कत होती है, तो वो परेशान ना हो बेटा, इस ब्रैकेट को फोकस करें। x के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, यहां x के साथ क्या है 2 √2, तो 2 √2 को ही कॉमन ले लो बेटा। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बेटा, आराम से सीख सकते हो। बहुत से बच्चे क्या करते, समझ ही नहीं पाते कि इसमें से कॉमन कितना आ रहा है, रूट का है, तो वो परेशान ना हो बिल्कुल। इस वाली ब्रैकेट को अगर उन्होंने ठीक बनाया है, इसका एक रूल होता है, अगर दोनों ब्रैकेट सही है तो समझो वो सही है बेटा। तो यहाँ x के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ x के साथ 2√2 था, तो हमने उसको कॉमन ले लिया। तो जैसे ही तुम इसको कॉमन लोगे तो हम लिख देंगे 3 √2। अब तुम अगर सॉल्व करने जाओगे ना तो लौट के इतना ही आएगा बेटा। अब चेक करो, दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों सेम है यहां पर, और इसको अगले में लिख दो। अब चेक करो बेटा, अब यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 3 √2
और यहां से माइनस का 2√2, तो आंसर हो गया हमारा 3√2 और -2√2 है ऑप्शन में। यस, ये तुम्हारा आंसर। समझ में आ रहा है अच्छी तरह। ऐसे देखो नेक्स्ट हम ये 4 MCQs कर चुके हैं। मैं पूरा सॉल्यूशन समझा रहा हूं बेटा, इसलिए थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा, तो ध्यान से देखना बेटा। होता क्या है कि एक टीचर आया तुरंत बता के चला गया, उससे क्या होता है, तुमने उसके आंसर देख लिए लेकिन मेथड नहीं मिला। जरूरी है मेथड का आना बेटा, तो ध्यान से देखना। अब एक क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को मैं थोड़ा तुम्हें अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन है kx + 3y = k-2। नेक्स्ट है 12x + ky = k, और ये बेटा क्या है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट को हिंदी में कहते हैं संगत। हिंदी वाले बच्चे ध्यान से देखें, कंसिस्टेंट को हिंदी में कहते हैं संगत। अब ध्यान से देखना बेटा, वो कह रहा है कि ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इन संगत है। तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि भैया हमने तो बस इतना पढ़ा है कि इसके नो सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, या फिर वन सॉल्यूशन है, लेकिन ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है, तो ध्यान से देखना बेटा ये क्या होता है। तुमने ये तो पढ़ा है बेटा, देखो अगर कंडीशन मैनी सॉल्यूशन की होती है, मैनी सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा अनेक हल। हिंदी वाले बच्चे ध्यान से, अनेक हल, मैनी सॉल्यूशन। तो मैनी सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला पढ़ा है तुमने A1/A2, B1/B2 और C1/C2, और एक होता है तुम्हारा वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला होता है A1/A2 = B1/B2। यही होता है क्या? नहीं, ये नहीं होता बेटा, नॉट इक्वल होता है। क्या होता है? नॉट इक्वल होता है। अब ध्यान से देखना, और एक होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो बता दिए बेटा, और एक होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन के लिए बेटा A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये 3 कंडीशन होती है, मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल, वन सॉल्यूशन, एक हल। इसको हम यूनिक भी कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, एक हल, या फिर अद्वितीय हल। नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं बेटा। तो ये 3 कंडीशन होती है। अब तुम कहोगे हमने तो बस इतना ही पढ़ा है, अब ये कंसिस्टेंट का क्या मतलब है, वो भी सुनो बेटा। मैं बताता हूं क्या मतलब है कंसिस्टेंट का। कंसिस्टेंट का मतलब है अगर किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन हो तो समझो वो कंसिस्टेंट है। तो किस किस कंडीशन में सॉल्यूशन है, एक इसमें और एक इसमें। इस कंडीशन में कंसिस्टेंट या संगत नहीं होता है, इन दोनों में संगत होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो याद रखना बेटा, जब भी कंसिस्टेंट वर्ड आ जाए तो ये दोनों यूज करने हैं फॉर्मूले। अब तुम पता कैसे चलेगा ये यूज होगा कि ये यूज होगा, तो देखो बेटा उसने वैल्यू मांगी है किसकी, के की, तो के इक्वल है। अगर नॉट इक्वल होता तो फिर ये वाला यूज होता, तो इसका मतलब तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे बेटा। तो यूज करो, तुम्हें पता है बेटा A1 का वैल्यू के है, B1 का 3 है, ये C1 का, ये A2 का, ये B2 का और ये C2 का। फिर जैसे तुम फॉर्मूला पुट करोगे, वैल्यू रखोगे, या A1 का वैल्यू K और A2 का कितना है बेटा, बिल्कुल ठीक, K/12, और B1 का 3 और B2 का कितना है K। ऐसे यहां पे पुट करोगे C1 K-2 और C2 का कितना है K। बहुत गौर से समझो बेटा, क्योंकि मैं एक वीडियो के द्वारा बहुत सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं मैं तुम्हें। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब कैसे पता चलेगा कौन से 2 लेने हैं, तो बेटा कोई से भी 2 ले सकते हो। ध्यान रखना, कोई बच्चा ये ना सोचे कि इनको लूं क्या इनको लूं, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, बस कैलकुलेशन इजी हो उसको जल्दी लेना। इन दोनों को ले लेते हैं बेटा। तो अगर मैं इन दोनों को लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो k² 12 का 3 में करूंगा 36। मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा बेटा, तो मुझे 2 वैल्यू मिलेंगी। याद रखना बेटा, जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो 2 वैल्यू आती हैं प्लस माइनस के। तो 36 का स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना होता है बेटा, 6 होता है। क्लियर है, अच्छी तरह क्लियर है कोई ऐसा आंसर, 6 हो गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही बेटा, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कब मैनी सॉल्यूशन है, कब वन सॉल्यूशन है, कब नो सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट इन दोनों कंडीशन में होता है, और इस कंडीशन में होता है इनकंसिस्टेंट, असंगत। याद रखना ये बात अच्छी तरह। तो क्लियर हो गया कि नेक्स्ट MCQs, ये इक्वेशन है और इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। पता है क्वेश्चन तुमने ज्यादातर कौन से सॉल्व किए होंगे बेटा इसके, जैसे इक्वेशन है x² - kx + 1 = 0। तुमने ज्यादा से ज्यादा कौन से सॉल्व किए होंगे, इक्वल रूट्स वाले। इक्वल रूट्स कहता है, पूरी बात एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, बहुत गौर से समझना। इक्वल रूट्स कहता है तो d = 0। d का फॉर्मूला तो सब बच्चे जानते हैं, b² - 4ac।
तो तुरंत कर देते हैं। और अगर ऐसा कहता है रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, तो भी बेटा यही फॉर्मूला अप्लाई होता है, सेम अप्लाई होता है। और लेकिन अगर ऐसे कहता है रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल का मतलब होता है बेटा हिंदी में वास्तविक, और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, वास्तविक और अलग अलग। अगर ऐसे बोलता है तो हम लिखते हैं d ग्रेटर देन 0। तो ज्यादातर हम ये यूज करते हैं, लेकिन बेटा एग्जामिनर पूरी कोशिश करता है थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट रखने की। क्वेश्चन उसी में से पूछेगा, थोड़ा सा अलग पूछेगा, तो इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा तुम्हारे लिए। कोई सा भी पूछे इनमें से तुरंत कर देना। ये रियल एंड इक्वल के लिए, इक्वल के लिए, दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है। और अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट बोले, वास्तविक और अलग अलग बोले, तो याद रखना बेटा d ग्रेटर देन 0 रखना है। और अगर ये बोले हैज नो रियल रूट्स, मतलब कोई वास्तविक रूट्स नहीं है इसका। रियल का मतलब हिंदी में वास्तविक बेटा, इसका मतलब कोई वास्तविक रूट्स नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या लेते हैं, d लेस देन 0, क्योंकि तुमने पढ़ा होगा बेटा कि अगर d का वैल्यू नेगेटिव होता है, 0 से छोटा होता है, तो इसका मतलब उसका कोई वास्तविक हल नहीं होता, यानी कोई रियल रूट्स नहीं होता। तो चलो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं बेटा। d का फॉर्मूला बोलोगे? यस, ये तो लिखा है b² माइनस 4ac। b का वैल्यू बोलो बेटा, a का 1, यहां से कंपैरिजन करते हैं हम। देखो यहां से मैं, यहां लिखा है a का वैल्यू 1, b का -k और c का 1, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहां पे वैल्यू पुट करो बेटा, b का वैल्यू -k, -4, a का वैल्यू 1, c का 1 लेस देन 0, -k स्क्वायर, स्क्वायर करने पर माइनस साइन हट जाता है, k स्क्वायर -4 लेस देन 0। बहुत गौर से देखना। अब इसको थोड़ा मैं ऊपर लिखता हूं बेटा, यहां से k² लेस देन 4। और बेटा जब भी सिचुएशन ऐसी बनती है तो ये इनइक्वालिटी का रूल है बेटा, 10th क्लास में ये होता नहीं है, इसको तुम ध्यान रखना कि जब भी सिचुएशन ऐसी बने तो तुम जानते हो मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो 4 का स्क्वायर रूट वर्गमूल 2 होता है। लेकिन बेटा इसके आंसर को ऐसे लिखा जाएगा, -2 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा। इस बात को हम इनइक्वालिटी में समझते हैं। फिलहाल तुम इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर इनमें से पूछता है। और अगर ये पूछ लिया तो बच्चे मोस्टली या तो इसको टिक लगा देते हैं या इसको बहुत कम टिक लगाते हैं। लेकिन तुम याद रखना, तो तुम्हें इन वीडियोस में अच्छी